के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आपने खबर चलाई नोट वोट बंद हो गई है, क्या पब्लिक में रिएक्शन है? ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला फिर आया है, पूरे देश के लिए बड़ा ये चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि इस बार कोई नेता या प्रधानमंत्री नहीं आए, समय तो 8 बजे का ही है, लेकिन इस बार आरबीआई ने यह ऐलान किया है कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। अब ये स्वाभाविक है कि नोट जब बंदी होती है तो जो गरीब तबका है वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, अमीरों के मोदी ने काट दी, और जो पैसा रखे है वो कलेजा पकड़ लेता है, रात भर सोएगा नहीं। आज कितने व्यापारी, अफसर, नेता, इनको रात भर नींद नहीं आएगी कि ये जो 2000 के नोट घरों में रखे हैं इनको कहाँ ठिकाने लगाया जाए। अब ये बड़ी मुश्किल आ गई। भारत में जहाँ तक मेरी जानकारी है ये तीसरी बार नोटबंदी हुई है और मोदी सरकार में दूसरी बार। 2000 के नोटों की 5 साल के बाद ही विदाई हो गई। इतनी जल्दी की उम्मीद लोगों को थी नहीं। हालांकि सरकार ने जब नोटबंदी की थी ब्रजेश जी, बड़ी आलोचना हुई, लेकिन एक सहूलियत दी कि 1000 वाला नोट बड़ा भी था, मोटा गड्ढा होता था, उसकी जगह 2000 के नोट बड़े रखने में आसानी हो गई थी, और काला धन के नाम पर 2000 की डंपिंग बहुत आसानी से होने लगी थी। लेकिन ये जो फैसला आया ये लोगों के अरमानों पर बड़ा जो है इसने कुठाराघात किया है। देखिए 2000 के नोट आम आदमी के पास तो बचा नहीं ज़्यादा, कहीं 2-4-10 नोट हम लोगों के पास भी कहीं रखा होगा, अगर वो एंटीक पीस के रूप में रहे, आगे काम आए, बदलवा लेंगे कहीं। लेकिन जिसके पास गड्डियाँ रखी हैं बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े धन्ना सेठ, फैक्ट्री वाले, अफसर, मंत्री, नेता, इनके लिए समस्या होगी। अब ये कल से भागना दौड़ना शुरू करेंगे, बैंक मैनेजरों के हाथ पैर पकड़ना शुरू करेंगे। तो ये 2000 के नोट तो पहले ही बाजार से गायब थे, आम आदमी के लिए न देखने को मिल नहीं रहा था। बैंकों में भी रहे होंगे कुछ, लेकिन झटका जरूर है। झटका उन लोगों के लिए भी है जो कह रहे थे कि 2000 के नोट पे चिप लगा है, कहीं रखोगे पता लग जाएगा। अब वो सरकार को शायद पता लग गया होगा कहाँ रखे हैं नोट, तो ये इसी वजह से बंद कर दिया। संजय ने अभी कहा ऐसी कोई बात नहीं, कोई चिप उप नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा कमर तो टूटी है बीजेपी के वोटरों की, व्यापारियों की। असल में जो ये व्यापारी है ये भाजपा का बड़ा कोर वोटर था और माल इसके पास ज़्यादा रहता है। बीजेपी एक एक करके जो है इनके ऊपर डंडा चला रही है। अच्छा, बीजेपी ये जान गई है कि ये व्यापारी ज़्यादा वोट देने निकलते नहीं हैं, इनसे चंदा चुटकी चाहे जो ले लो, वोट तो ओबीसी और दलित हमको दे ही रहा है। तो अगर इनके थोड़ा बहुत नुकसान हो जा रहा है, ताली बज रही देश में, तो बजाते रहो, उससे फायदा होगा। और वैसे भी जब लोग 1000 के नोट को भूल गए तो 2000 के नोट को भी थोड़े दिन में भूल जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार कहीं 5000 के नोट न छाप दे। ये भी एक बड़ी लोगों को उत्सुकता है कि हो सकता है 5000 के नोट छाप दिए जाएं। ब्रजेश जी, एक बार इलेक्शन हो रहा था तो नेताजी ने वादा किया, जाड़ा का मौसम था, भेड़ें आई सुनने, नेताजी ने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो तुम सब भेड़ों को एक एक कंबल दूंगा। भेड़ें बड़ी खुश हुई, उन्होंने झोंक के वोट दिया, नेताजी चुनाव जीत गए। फिर नेताजी क्षेत्र में आए 1 साल बाद ठंडी में, तो भेड़ों ने कहा कि आपने कहा था कि हम तुम सबको कंबल देंगे, अभी कंबल मिला नहीं, ठंडी शुरू हो गई। तो नेताजी ने कहा देखो विदेश में ऊन मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि जितनी भेड़ें यही हैं इन्हीं को मूड़ दिया जाए और इनके मूड़ने से जो बाल निकले उसी का कंबल बना दिया जाए। तो अंत में मूड़ी भेड़ें ही गई। तो यहाँ भी भेड़ें मूड़ी जाती रहेंगी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों भाई रोहित? व्यापारी भेड़ ही है। नहीं रुक जाओ रोहित, रुको तो इतनी भी जल्दी क्या है? वीरेंद्र जी कंप्लीट करने दो, अभी होगा, मुंडन होगा, चिंता मत करो। हमारे देश में एक दौर वो देखा है, अगर हम आप कहीं घर में चूल्हा या कोई चीज कागज जला दें तो पड़ोसी झांकने लगते थे कितना जलाए दियो, कितना जलाए दियो। पहले उस समय धुआं अगर कहीं उठ गया तो लोगों को लगता था कि पुराना नोट जलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी विचित्रताएं हम लोगों ने देखी।
लोग लाइनों में लड़े रहे, मर गए। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने ये कहा था कि हम रुपया और डॉलर को बराबर कर देंगे, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल को बराबर करके वो चुप बैठ गई है। आज उसको डॉलर और रुपया की चिंता नहीं है। ज़्यादा बोलो कहेंगे रुपया गिरा, नहीं, डॉलर मजबूत हुआ है। तो बड़ी बड़ी सारी बातें हैं। नोटबंदी की लाइनों में बहुत सारे लोग लगे, सबको परेशानियां हुई क्योंकि 500 1000 के नोट उसमें बंद हुए थे। अब की बार शायद ज़्यादा लाइन नहीं लगेगी और बैंक वालों की उतना कमाई भी ना हो पावे, लेकिन जिसकी होगी बड़ी मोटी होगी, क्योंकि जिसने रखा है बहुत मोटा रखा हुआ है, वो तो बदलवाने आएगा। अब वो 2000 रुपए वाला काला धन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो हर आदमी के पास तो है नहीं। हाँ। हम तो बता रहे 4-5 नोट, पर जिसके पास है बता रहे हैं बहुत मजबूत है, उसको बदलवाने में समस्या आएगी। ब्रजेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तो भिखारी को लोग घरों में भीख तक नहीं देते थे। एक बार एक भिखारी एक दरवाजे पे गया, आवाज़ लगाई कि बहन रोटी दे दे बाबा को बहुत भूख लगी है। तो अंदर से आवाज़ आई जीजा जी की कि तेरी बहन बैंक गई है और तेरा जीजा भी 3 दिन से भूखा है। तो ये हाल हम लोगों ने देखा है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड। अब अच्छा, तो अब नोटबंदी पर गालिब साहब का एक शेर है, सुन लीजिएगा जी, फिर मैं बंद करूंगा कि बदलवा दे मेरे नोट ऐ गालिब, या वो जगह बता दे जहां कतार न हो और उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन और 2 कमाने में लग गए और 2 नोट बदलवाने में। बहुत ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। देखिए वीरेंद्र जी हमेशा ग्राउंड जीरो से एकदम